ओके सो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो है वो ये देखा था कि भाई हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, पूरा पढ़ना हमने किया था। सही, वी इक्वल्स टू आई आर हमने देख लिया था। ओके, एंड उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी देख लिया था। एंड रेजिस्टिविटी का मैंने कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन किया नहीं, डिफाइन किया। ओके, रेजिस्टिविटी वैसे हमारे पास ये होती है कि रेजिस्टेंस ऑफर, रेजिस्टेंस, इसको लिख लो प्लीज। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटीरियल of unit length, sorry, of resistance offered by a material of unit area. Okay, unit area per unit length। ओके, मैंने उसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखा है, बस कुछ भी नहीं किया। सही हो गया। सो मतलब तुम ऐसा मान लो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना वो एक मटेरियल है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ वन वन है, राइट। एक एक स्क्वायर मान लो, स्क्वायर स्क्वायर तुम्हें पता है कि भाई वन वन का होता है। ओके, तो अगर तुम इसके थ्रू करंट पास करवाओगे तो जितनी रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा ना, वो उसकी एक्चुअली रेजिस्टिविटी होने वाली है। ओके, बस ये कहानी है। फाइन, तो ये तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी है। ओके, अच्छा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया हुआ है। एंड अच्छा, प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर तुम्हारे पास सेम मटीरियल है, फॉर द केस ऑफ द सेम मटीरियल, सेम मटीरियल। अच्छा, मैंने तुम लोगों को काम दे रखा था, काम की क्या रिपोर्ट है में? कौन कौन करके आ रहे हो क्वेश्चंस? कौन से क्वेश्चन? अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोल रहे हो कौन से क्वेश्चन? तुम्हारी नानी नहीं पैदा हो गई ये बात करते हुए? मैंने दे रखे थे यार, ऐसा मत बोल प्लीज। सर मेरी आधी वर्कशीट रहती है अभी। आधी रहती है? कितने हुए क्वेश्चन, कौन से नंबर पे हो? लाइक अराउंड 100। ऐसा, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, लाइक अराउंड 100। और किसी ने? हसाम ब्रो, तुम क्या कर रहे हो आजकल? चिल। यस। नहीं सर, मैं वेव्स कर रहा हूँ, अपनी पक्की वेव्स कर रहा हूँ। छोड़ ना यार, वे इस पे आ जाना, सारे चैप्टर वीक कराएगा फिर। चलें ठीक है सर, मैं करूँगा। तुमने भी नहीं शुरू किया अभी तक। और कौन है भाई? राफे, तुम कहाँ पे हो राफे? सर मैंने शुरू नहीं किया। हाय हाय, अबे क्या करते रहो तुम? सर मैं केमिस्ट्री कर रहा था। अबे यार ऐसा मत बोलो यार, केमिस्ट्री वाले सर कह रहे हैं जवाद भाई कि यार आपने इतना सारा काम दे दिया है, वो मुझे टोपी दे रहा है कि वो फिजिक्स कर रहा है। उन्होंने तो ऐसा बोला। ये सर मैं खुद से कर रहा था केमिस्ट्री, उनका काम नहीं कर रहा था। अरे यार यार, ये तो गलत बात है। देखो, अब तुम तो जान छोड़ा रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे यार। ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो कौन आएगा फिर? R1 टाइम्स, हाँ हाँ हाँ, अगर तुमने सेम लेंथ रखी हुई है तो तुम्हारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, R2 टाइम्स A2। ओके, एंड अगर तुमने जो है वो सेम मटेरियल है और तुम्हारे पास जो है वो सेम एरिया या डायमीटर तुमने रखा हुआ है, तो उसमें तुम्हारे पास बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू L, हाँ 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 हाँ, L1/L2, L1/L2। ओके भाई, ये कब तक मुझे करके दोगे काम, कब तक कंप्लीट होगा? हाँ जी, मुबीन काम कब तक कर लेगा भाई? सर इंशाल्लाह वेनेसडे थर्सडे को। बेटा 150 क्वेश्चन है, वेंसडे तक हो जाएंगे? शर्म नहीं आ रही बोलते हो? तुमने अभी तक खोली भी नहीं है। फिर अगले हफ्ते। पेपर के बाद कर लेते हैं भाई, साथ बैठेंगे फिर चाय के ढाबे पे बैठेंगे फिर। क्या बोलते हो? फिर उसी वक्त मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व। पेपर से? CIs। नहीं नहीं सर, उससे पहले हो जाए। अबे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? तुम लोग ने सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है यार। नहीं सर, वेव वगैरह ज्यादा कर रहे हैं। अबे मेरी जान, मैं कराऊंगा ना वेव, क्यों टेंशन ले रहे हो यार?
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कर लो बे। अगर ये नहीं, देखो वेव के टाइम पे तुमने वेव थोड़ा बहुत कर लिया है, ओके, तुम्हारे जहन में है कि किस तरह से होगा, सही है। ये नहीं करोगे जिस टाइम पे ये पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ना ये होगा ना वो होगा, ओके। वो तुम्हें आता है, बिलीव मी, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, हो जाएगा, डोंट वरी। वो मुझे पता है किस तरह से कराना है, उसकी मैंने टेंशन देनी है आहिस्ता आहिस्ता। पहले मुझे जो ये चीज़ चल रही है इसको साथ लेके नहीं चलोगे तो फंस जाओगे भाई। जो जो क्योंकि देखो वो चीज़ तुम बहुत पहले पढ़ चुके हो, राइट। अब महीना होने लगा है उसको पढ़े हुए, राइट, या तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए, मतलब जहाँ हमने वेव एंड किया था। और अब तुम ये चीज़ चल रही है, तो एटलीस्ट भाई इसके 20 क्वेश्चन रोज के डाल लो भाई, 20 क्वेश्चन रोज के रख लो। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू दे रखे हैं यार, सिर्फ थ्योरी भी नहीं दी है यार। अभी थ्योरी पड़ेगी तो फिर वो अजाब बन जाएगी वो। तो इसलिए भाई इसके, और अभी इसके पेपर, अभी इसके डीसी सर्किट के क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो खुदाई की कसम 10 भी नहीं हो पाएंगे दिन में, 5 भी नहीं हो पाएंगे एक दिन में, घंटे लग जाएंगे उसमें सॉल्व करने में। तो भाई इसीलिए यार तुम लोग प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो। अभी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे बस उसका होमवर्क चाहिए, राइट। पीछे वाली चीज़ छोड़ दो, पीछे वाली चीज़ मैंने करानी है ना यार। रिवीजन क्लास में मैं खुआरी कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। मैंने बोल रखा है रिवीजन क्लास में कि भाई मैंने कराना है, तुम क्यों क्यों उसकी टेंशन ले रहे हो। और मैंने उसके उसके हिसाब से काम देना है, लेकिन वो रिवीजन क्लास में जब हम वेव पहुंचेंगे वेव पे, तब तक हमारा यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ की चीज़ें करने की टेंशन नहीं होगी, तो इसलिए तुम इसको कर लो। बाद में वेव की मैं कराऊंगा, ओके, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, ओके। तो इसलिए प्लीज़ साथ मिलके इसको कर लो। सही है, वेव का फिर देख लेंगे किसी और दिन, वेव को हम करेंगे। हम अभी रिवीजन क्लास जब चलते चलते वेव तक पहुंचेगी, तो उस वक्त तक तुम्हारा यहाँ से सिलेबस एंड हो चुका होगा। तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि फिर वेंसडे वाली क्लास में सर ने जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे सर ने टेंशन देनी है या दूसरी चीज़ों पे टेंशन देनी है, राइट। तो इसीलिए पहले जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सिर्फ एमसीक्यू दिए थे, थ्योरी नहीं दी थी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसके क्वेश्चन करके आ जाओ भाई। मेरे को और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ओके। तो ये है, तो भाई इसलिए प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 ये कर लो, इसके एमसीक्यूज कर लो। सही है, और फिर उसके बाद जो है ना, जब वेव्स पे आएंगे रिवीजन में, तो फिर उसकी करते रहना, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें करवाऊंगा यार, मैं तुम्हें पुश करूंगा, करवाऊंगा। समझ रहे सर। हो? बोलो बोलो। सर 1 सेकंड ऊपर जाएंगे आप? अरे यार, बस थोड़ा सा बाकी है, इसराइल ऊपर ही वेट कर रहे हैं। नहीं, बस ये नीचे जहाँ लिखा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, यहाँ तक नीचे कर लो, यहाँ में लिखना है। ओके ओके। जरा बोलो क्या बोल रही हो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था, आपने देख लिया था? एक ज़माने पहले। जी। अरे यार बार बार याद दिलाया करो यार रोज़ाना। सर ये अब आपने वो एक्सप्लेन किया R1 मल्टीप्लाई बाई A1। नहीं बे, मैं तो लंबी कर रहा था तुम लोग के साथ, तो एक्सप्लेनेशन निकल गई। अच्छा जी, ये वाला था। ओके, बताऊंगा बताऊंगा। ओके। तो अच्छा, तुम वैसे क्वेश्चन करके आ रहे हो इब्राहिम? सर मैंने टोपी दे स्टेशनरी दो वेव्स यार, के कम किए थे, ऑन। और ये आपने जो वेक्टर वगैरह के भेजे थे ये किए थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं अरे किए अभी तक। बच्चे, 10 क्वेश्चन बांध के चल लो यार अपने साथ, 10 क्वेश्चन डेली के कर लो यार वैसे ही सर, प्लीज। आज करता हूँ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रोज के कर लो भाई, जो वेव करो ना करते रहो, कोई टेंशन, तुम्हें वेव की टेंशन है तुम कर लो, लेकिन भाई 10 क्वेश्चन इसके रोजाना के डाल लो, एमसीक्यूज हैं यार। 10 क्वेश्चन रोजाना अच्छा के डाल लो, हो जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं है, राइट। सर हम वेव्स इसलिए भी ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग का टेस्ट ही वेव्स का चल रहा है स्कूल में आजकल। बच्चे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अगर कर रहे हो देन फाइन, करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 10 एमसीक्यूज का टाइम निकाल ले मेरी जान, सिर्फ 10 एमसीक्यूज का टाइम निकाल ले, बाकी पूरा कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे जहन में सिर्फ ये बिठाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम सेल्फ स्टडी करके उसको अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं कोने खांचे में कहीं रख लो कि भाई ये पढ़ा था हमने, राइट। एक दफ़ा तुम सोच लोगे ना उस पर, तुम्हारे जहन में रह जाएगा, ओके। रोजाना के 10 एमसीक्यूज करते रहो रोजाना के, राइट। मतलब निहार मुंह 10 कर लो, खाने के बाद 10, सोने के बाद 10, तो इससे तुम्हारा हो जाएगा काम, समझ लो। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नहीं करोगे तो फिर मतलब फिर भूल जाएगा तुमसे। अभी हमने फॉरन ही पास पेपर, मैं इसीलिए तेज़ भगा रहा हूँ क्योंकि हमने पास पेपर स्टार्ट करना है, जब पास पेपर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी सारी चीज़ें यार, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो इसलिए टेंशन नहीं लो, सही हो गया। मैं आखिरी चैप्टर नहीं कराऊंगा, मैं आखिरी चैप्टर लेट करा दूंगा, ओके। मैं उससे पहले मैं पास पेपर पे चले जाऊंगा, ओके, ताकि तुम लोग का रिवीजन हो जाए, ओके। तो ताकि तुम लोग सारी पूरा जो मॉक वॉक होने वाला है तुम लोग का, अभी तुम लोग के सबके तकरीबन फैब के एंड में मॉक होने वाले हैं, राइट। मैंने इस वीक के अंदर या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, हार्ड हद मार के नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है। 2 वीक हमारे पास होने वाले हैं जो है ना उसके क्या बोलते हैं रिवीजन के, ओके। सो इसीलिए टेंशन नहीं लो,
और सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ साथ मिलके करते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 10 10 15 क्वेश्चन कर लो अपने अपने टाइम के हिसाब से और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, राइट। डेली के 10 क्वेश्चन करोगे ना, 15 कुछ 2 4 दिनों बाद तुम खोलोगे तो तुमसे 20 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे उसी टाइम में जिस टाइम में तुम 10 कर रहे थे, राइट। तो इसलिए तुम बस शुरू कर दो, लेके चलते रहो, right? तुम ऐसा नहीं करो कि एक चीज़ छोड़ो दूसरी चीज़ करो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो लेकिन करते रहो, राइट। जब स्लो एंड स्टडी होगा ना तो फिर वो जैसे ही तुम उसको, जब तुम्हारा वो उसके अंदर आ जाएगा, यानी तुम्हारे रवानी में आ जाएगा, तो फिर जो है ना तुम उसी टाइम के अंदर उसके ज़्यादा चीज़ें कर लोगे। लेकिन अगर छोड़ दोगे और फिर बाद में स्टार्ट करोगे, देन तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कदम मजदूरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास थोड़ा सा काम होगा, राइट। सो बस ये कहानी है, सही हो गया ना। तो खैर अभी मैं जो है ना मेरी गाड़ी चल जाएगी तो फिर वो रुकेगी नहीं, तो इसलिए जो है ना क्लास ज़ाया हो जाएगी, तो मैं इसलिए जो है ना मोटिवेशन किसी और दिन करूँगा। तुम इतनी कर दी है तो इसलिए भाई प्लीज़ कर लो भाई, 10 10 20 20 क्वेश्चन कर लो, मूविंग कर लेगा सर ना ये भाई। आपने क्या लिखा है? R1/R2 = L1/L2। अच्छा जी, चलो आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, ओके। सो हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखो, मैंने ये फार्मूला जो है ना, मैंने ये फार्मूला जो दिया था, ये फार्मूला अगर तो तुम्हारे पास सेम मटेरियल है और उसकी लेंथ भी सेम है, दो दो मटेरियल तुम्हारे पास, उन दोनों की लेंथ सेम है, उन दोनों का मटेरियल सेम है, राइट। और तुम्हारे पास जो है ना उनका लेट्स से डायमीटर उन्होंने जो है ना वो चेंज कर दिया हुआ है, या एरिया तुम्हें तुमने चेंज कर दिया हुआ है। लेट्स से तुम ये अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास एक ये मटीरियल है, सही है, तुम्हारे पास एक ये मटीरियल है, ओके, एंड तुम्हारे पास एक ये मटीरियल है, सही, बोथ हैव द सेम लेंथ। मैंने कोशिश की है कि लेंथ सेम रहे, बट शायद थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, शायद थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ओके। सो बोथ हैव द सेम लेंथ, ओके। तुम्हारे पास दो मटेरियल है, तुम्हारे पास उन दोनों मटेरियल की लेंथ मैंने सेम रखने की कोशिश की, ओके। सो अब जब इनका डायमीटर डिफरेंट है, राइट, तो तुमने उसके लिए ना फिर ये वाला केस इस्तेमाल करना है, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला तुम उसके लिए इस्तेमाल कर लोगे, राइट। पहला वाला फॉर्मूला तुम, मतलब जो है ना तुम डायरेक्ट अपनी आसानी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी ये फॉर्मूला बना सकते हो, ओके, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और अगर तुम्हारे पास जो है ना दो केसेस दिए हुए हैं उसके अंदर से, लेट्स से मान लो कि तुम्हें जो है ना मतलब जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर तुम ये ले लो, अरे यार, सही है, लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना एक वायर ये है, सही है, और दूसरे वायर में ना तुमने इसको कर दिया, चिपटा कर दिया, ओके। तुमने लेंथ डिफरेंट कर दी है, तुमने ना इसकी लेंथ डिफरेंट कर दी है, अबे यार ये तो बड़ा होता जाएगा, हम्म, डिलीट डिलीट डिलीट, कम ऑन, ओके। सो अब यहाँ पे तुमने जो है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा, ओके, एरिया तुमने इसका सेम रखा, लेकिन तुमने उसको खींच दिया पीछे, ओके। मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुमने इसको पीछे खींच दिया लाइक दिस, ओके। सो अब इस केस के अंदर तुम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर लोगे, राइट, बिकॉज वी हैव द सेम मटेरियल, तो दोनों के ये जो रो होने वाले हैं ना, रो सेम होने वाले हैं, राइट। इसका भी रो सेम होगा, 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 राइट। वेन एवर यूल हैव द सेम मटीरियल, प्लीज याद रखना, रो विल गोइंग टू बी द सेम, ओके। ये जो सेम है, ये सेम मटीरियल की वजह से, ओके, सेम मटीरियल होने की वजह से। सर ये H1/H2 है। बच्चे एल है यार, एच नहीं है। अब यार ये एच क्यों बन रहा है फिर, ओके, ये लो, सही है। सो ये तुम्हारे पास दो कहानी हो गई, सही हो गया। सर ये जो नीचे दो है इनका एरिया सेम है? इनका क्या, इनका क्या एरिया सेम है? यार इनका एरिया सेम होना चाहिए, या इनका डायमीटर, हाँ इनका एरिया सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है, हाँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं ना भाई, ये देख, दोनों का मुंह सेम है, सही है, ओके सर। सही है। वो वॉल्यूम वॉल्यूम जो चीज़ आपको दिख रही है ना बड़ी, वो वॉल्यूम डिफरेंट है, ओके। तो इस केस के अंदर ये वाली कहानी होगी, ओके। सो ये मैंने आपको यहाँ तक की कहानी समझा दी, ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस भी बता दी, रेजिस्टिविटी भी बता दी है, ओम्स लॉ की ग्राफ थोड़ी एक दो ट्राई करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ओके। ओम्स लॉ के ग्राफ बना के फिर सर्किट पे चलते हैं। सर 1 मिनट, ऊपर ओम्स लॉ के पास जाना, एक चीज ने लिखी थी। ओके भाई, सर आपने क्या बताया, जब मटेरियल सेम होगा तो वो डेंसिटी सेम होगी? रेजिस्टिविटी मेरी जान, डेंसिटी मत बोल यार, कोई सुन लेगा बहुत मारेगा।
सॉरी सर। ओके फाइन। यहाँ पे ये डेंसिटी वाला जो सिंबल है ना, वो आजकल ये रेजिस्टिविटी का काम सर अंजाम दे रहा है। तो तुम बस इसको ऐसे लेके चलो, राइट। ये दो रो इसको कह रहे होते हैं। ओके भाई इब्राहिम लिख लिया ऊपर वाला? जी सर, लिख लिया। अबे मैं टाइमली नोट्स भी तो अपडेट कर देता हूँ यार, तुम वहां से देख लिया करो, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके सो v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर। सो v ओवर i का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं पता है स्ट्रेट लाइन होगी। कोई मुझे बता सकता है इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा? एनीबडी? जैनब बता सकती हो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा? V over T, V over v ओवर I i। अबे तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? किस? gradient भाई है ही। अबे वो ग्रेडियंट जो कि v ओवर i है, वो किस क्वांटिटी के बराबर होगा अदर देन v एंड i? resistance. वेरी गुड, ये बताना है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो ये तुम्हारे पास हो गया। अगर 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 मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें जो है ना i ओवर v कर दूं, राइट। राफी ब्रो बता सकते हो अब ग्रेडियंट किसके बराबर होने वाला है भाई? राफी भाई कहाँ हो? सर बोलो बोलो। भाई ये ग्रेडियंट वीक है। वोल्टेज भाई वोल्टेज। क्या मतलब? ब्रो इस सर फार्मूला ये से सारे तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई यार। हाँ 1/r। ओए होए हैवी। अबे सारी तुम लोग की आवाजें सेम कैसे हैं बे? तुम लोग सारे आपस में भाई बंदे तो नहीं हो? नहीं सर। अबे यार एक तो अभी तक जो है ना, जितनी टेंशन मुझे लड़कियों की आवाज़ पहचानने में हो रही है, जितनी सारे तुम लोग की आवाज़ पहचानने में हो रही है, पता ही नहीं चलता कौन जवाब दे रहा है। सर 6 महीने हो गए, आवाज और नहीं इतना पहचान। टाइम हो गया आप आवाज नहीं पहचान पा रहे। अबे नहीं आ रही पहचान में आवाज़, क्या करूँ मैं? सारी एक जैसी आवाज़ है, सारा कोई चेंज ही नहीं मिल रहा। सर उठा के देखना पड़ रहा है कि भाई अच्छा कौन बोल रहा है। अच्छा जी फाइन। बोलो क्या बोल रहे हो? क्या खुरा क्या खुराफात आई है तुम्हारे पे? कंट्रोल कर दिया से छोड़ा। अरे यार गलत हो गया। अच्छा फाइन। ओके आ जाओ। तो अब देखो सीन ये है। देखो ये तुम्हें प्लीज याद रखना कि तुम्हारे पास इसका ग्रेडियंट जो है वो आर होगा, उसका ग्रेडियंट जो है वो 1/r होगा, राइट। और राफी तुम्हें समझ में नहीं आया ना 1/r कैसे? भाई तुम v ओवर आर को ले जाओ इधर और i यहाँ पे छोड़ दो, और v को फिर उधर ले जाओगे। सो 1/r इज इक्वल्स टू i ओवर v, राइट। और किसी भी ग्राफ के तुम y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर दो तो वो तुम्हारे पास ग्रेडियंट बन जाता है। सो दिस इज बेसिकली द ग्रेडियंट नाउ। एंड जो दूसरी वाली चीज़ है वो ग्रेडियंट का इक्विवेलेंट है। ओके तो ये तुम्हारे पास कहानी हो गई। ओके चलो भाई यहाँ तक कहानी हमारी हो गई कंप्लीट। आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ से आगे जो कहानी है, देखो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड थी डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी से। रेजिस्टेंस हमने अलग पढ़ा, रेजिस्टिविटी अलग पढ़ा, वोल्टेज अलग पढ़ा, और हमने जो है ना इन सब चीज़ों को अलग 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 पढ़ा। ओके अब जो है हमने इन तमाम चीज़ों को मिला के एक अदर सर्किट के अंदर पढ़ने हैं। बाय द वे तुम्हारी आसानी के लिए, मैं जो है ना सारे फार्मूला लिख देता हूँ। इस यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू आई टी। ओके एक हमने पढ़ा वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, ओके। एक हमने पढ़ा I इज इक्वल्स टू NaQVD, ओके। एक हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने? एक हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, सही है। एक हमने पढ़ा और क्या पढ़ा हमने? अच्छा एक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। मैं इनकी मैनिपुलेशन नहीं लिख रहा हूँ, सही है। यानी जैसे अब तुमने Q इक्वल्स टू आई टी है तो Q ओवर टी करोगे तो आई बन जाएगा, ये नहीं लिख रहा। तुम्हें एक फार्मूला काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए, तुम इतने समझदार होने चाहिए हो। ओके सो ये तुम्हारे पास हो गया। एंड एक पावर का फार्मूला आएगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये फार्मूला आ गया, और बाकी उसी की रेजिस्टिविटी की मैनिपुलेशन थी, राइट। एंड फाइन, बाकी और कोई फार्मूला नहीं है इस चैप्टर के अंदर ना।
सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं वो यही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो बस याद रखना, सीरीज सीरीज सर्किट के अंदर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऐड होती है, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस जो है ना वो 1 ओवर रेसिप्रोकल होती है, मैंने आगे बात करनी है, ओके। तो वो तुम्हारे पास है। एंड तीसरी चीज़ है कि वो पेपर में भी गिवन होता है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी होती है, ओके फाइन। बट ये फॉर्मूला है इसके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर पूरे, राइट। आगे जितनी भी चीज़ें पढ़नी है सर लॉजिकल चीज़ें बोल बोल। ये जो फॉर्मूला है रो एल ओवर ए, इसमें रो डेंसिटी है ना? यार रेजिस्टिविटी है ब्रो, डेंसिटी कैसे हो सकती है भाई? तो फिर आर क्या है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आर नॉट द सेम थिंग, ओके। रेजिस्टिविटी का मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, ओके। देखो अगर तुम, मैंने यहाँ पे बताया कि भाई रेजिस्टिविटी के अंदर तुम ले लो कि भाई तुम्हारे पास ये एक मटेरियल ले लो इस तरह का, सही है, कि जिसके अंदर 1 यूनिट लेंथ है और वन वन इसका जो है ना लेंथ है, और ब्रेथ भी 1 है, राइट। तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास ये भी 1 आ जाएगा, ओके। अब ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट, ओके। समझ रहे हो भी? अब अगर लेट से मैं अगर एक मटेरियल को बड़ा कर दूं, ओके, कीपिंग द विड्थ सेम, राइट। ये 1 है, ये मैंने कर दिया 6, ओके। अब मेरे पास ये मटेरियल जो होगा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, समझ पा रहे हो? उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी एक्चुअली। अब लेट से यहाँ पे जो इसकी वो आ रही है ना, यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टिविटी आ रही है, इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही होगी, वो मेरे पास आ रही है 12, ओके, लेट से 12 ओम, राइट। 12 ओम पर मीटर, ये इसकी मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है, राइट। तो दिस इज बेसिकली रेजिस्टिविटी, क्योंकि जब आप इसी मटेरियल का कोई बड़ा लॉन्गर वर्जन लोगे तो वो पूरे पूरे मटेरियल के अंदर कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा वो तुम रेजिस्टिविटी की हेल्प से निकालोगे, राइट। समझ पा रहा है भाई? जी सर। नहीं समझ रहा, ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं समझ। अच्छा, सही भाई, बेहतरीन। ओके आ जाओ, ये हमारी कहानी हो गई। अच्छा जी आ जाओ भाई, कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। कंपोनेंट नहीं, सर्किट्स। अच्छा तुम लोग के जहन में, किसी के जहन में कोई आइडिया है सर्किट क्या होता है? एनीबडी नोज? राफे सर्किट क्या होता है राफे? राफे सर्किट का कोई आइडिया है? शॉर्ट सर्किट नहीं, सर्किट वाला। सर कुछ तो करंट बता। फ्लो होता है उसमें। करंट फ्लो होता है उसमें, कोई कंडीशन वंडीशन आपके जहन में कि अच्छा ऐसा होना चाहिए तो करंट फ्लो होगा वरना नहीं होगा, या फिर आग लग जाएगी या वगैरह वगैरह? कोई आइडिया? सर बैटरी होनी चाहिए। बैटरी होनी चाहिए, ओके। बैटरी के साथ और कोई चीज़ होनी चाहिए? सर क्लोज और होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए, फाइन। अगर ओपन होगा तो करंट फ्लो करेगा या फ्लो ही नहीं करेगा या आधे रास्ते में रुक जाएगा? सर आधे रास्ते में हो गया हैवी 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 हैवी, है। ओके। और कोई और किसी को मालूम है? जैनब तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर, यही है बस। इतने पता, ओके। हसाम मुबीन तुम लोगों को कोई आइडिया? कुछ तो बोलो नहीं यार। सर। अरे यार, अच्छा चलो फाइन। आओ भाई देखते हैं। देखो देखो देखो, कहानी ऐसी है कि हमारे पास जो है ना, हम ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इट इज अ क्लोज लूप ऑफ वायर containing a power supply, okay, and a battery, sorry, power supply and a component। सही हो गया। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, जो सर्किट्स है ना, उसके अंदर देखो सबसे पहले तो एक चीज़ है, क्लोज लूप होना चाहिए। इब्राहिम ने परफेक्ट बात की, ओके। क्लोज लूप होना चाहिए, ओपन लूप में काम नहीं बैठेगा, ओके। क्लोज लूप जब होगा, जब तुमने मेक श्योर किया कि लूप क्लोज है, तो अब करंट चलना शुरू होगा, ओके। अगर तो लूप ओपन है, करंट आधे रास्ते में नहीं रुकेगा, करंट होगा ही नहीं सर्किट में, ओके। इब्राहिम समझ रहे ना इब्राहिम? जी सर। सही हो गया। तो अगर क्लोज लूप बनाओगे तो ही करंट अपने घर से निकलेगा। बहुत मूडी है, नहीं निकलता, बहुत नखरे हैं, ओके। सो करंट फ्लो होना स्टार्ट ही तब होगा जब उसको पूरा क्लोज लूप मिलेगा। ओपन लूप के अंदर या इनकम्प्लीट लूप के अंदर करंट होगा ही नहीं, राइट। आधे रास्ते में भी नहीं होगा, पौने रास्ते में कहीं होगा ही नहीं, राइट, कहीं पे भी नहीं होगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास है।
अच्छा जनाब। एंड दूसरी चीज़ है, एक तो हमने कहा कि भाई क्लोज लूप होनी चाहिए, एक हमने कह दिया कि भाई क्लोज लूप होना चाहिए, दूसरा हम ये कह रहे हैं क्लोज लूप होना चाहिए। अबे यार लूप रह गया मेरे से, क्लोज लूप लगा लो यार, लूप, क्लोज लूप ऑफ फायर कंटेनिंग पावर सप्लाई। ओके, ये कंडीशन होगी सेकंड, कि पावर सप्लाई होनी चाहिए, बगैर पावर सप्लाई के कोई सर्किट नहीं होता। ओके, अब चाहे पावर सप्लाई तुमने एक्सटर्नल लगाई हुई या इंटरनल लगाई हुई, सर्किट अपनी तरफ से अपने आप को पावर जनरेट करके दे रहा हो, कुछ भी हो, राइट, लेकिन होनी चाहिए पावर सप्लाई। अगर सर्किट में पावर सप्लाई नहीं होगा कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना चाहिए, एटलीस्ट। ओके, कोई भी ऐसा तुमने कनेक्शन किया कि जहाँ पे तुमने कंपोनेंट ही नहीं लगाया तो उसको तुम शॉर्ट सर्किट कहते हो। ओके, और शॉर्ट सर्किटिंग जहाँ पे भी होती है वहाँ पे आग लग जाती है। ओके, सही हो गया है? तो ये याद रखना प्लीज़ कि तुम्हारे पास तीन चीज़ें, एक क्लोज लूप होना चाहिए, दूसरी चीज़ वायर पावर सप्लाई होनी चाहिए, बैटरी, तीसरी चीज़ तुम्हारे पास कंपोनेंट, एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना चाहिए। सही है, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से जहाँ पे नई कोई कंपोनेंट नहीं है, नो कंपोनेंट इज इक्वल्स टू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, लीस्ट रेजिस्टिव path. Okay, and least resistive path causes the infinite 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 या maximum भी तुम कह सकते हो। ओके, infinite या maximum current flow। ओके, maximum current flow causing um short circuit। ओके, ये याद रखना प्लीज। सर ओके, ये सर ये क्या, फिर से बता दे, नो कंपोनेंट देखो इक्वल। भाई, अगर तुमने कोई सर्किट बनाया और उस सर्किट के अंदर कंपोनेंट नहीं लगाया तुमने, सही है, मतलब तुमने एक वायर बैटरी के एक एंड से कनेक्ट की दूसरी एंड पे लगा दी, राइट, या तुम बड़ा सर्किट बना रहे थे तुम्हें पता नहीं लगा, राइट। अरे यार सब कुछ तो बनाया हुआ है। अच्छा लेट से तुम जो है ना ऐसा सर्किट बना रहे थे, एक मिनट, सही है, तुम जो है ना वो ऐसा सर्किट, तुम बड़ा सर्किट बना रहे थे, तुम जो है ना हैवी इंजीनियर बन गए थे, सही है, और तुमने जो है ना यहाँ पे तीन रजिस्टर कनेक्ट किए हैवी किस्म के। ओके, एंड तुमने यहाँ पे भी जो है ना एक ब्रांच लगा दी, सही, उसका तुमने जो है ना एक थोड़ा सा निकाल दिया इस तरह से, यहाँ से ऊपर कनेक्ट किया, राइट, तुमने यहाँ से भी एक कनेक्ट कर दिया। ओके, और फिर तुमने जो है ना नीचे तुमने गलती से एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसी कनेक्ट कर दी एक वायर। ओके, अब देखो करंट को वो जैसे ही ये वाली वायर मिलेगी ना, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा, सारा का सारा करंट। ओके, अब चूंकि यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट नहीं बचा, ओके, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं बचा, तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा, एंड दिस विल बी द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, आग लग जाएगी, तुम्हारा सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास कहानी है। अच्छा जी, चलो खैर, समझ में आया, इब्राहिम समझ गया, राइट, आना बोल भाई। जी सर, एमन सर मैं लिख। ओके ओके प्लीज। तो खैर हमने यहाँ पे तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट तुम्हें है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि भाई तुम्हारे पास डीसी पावर सप्लाईज होती हैं, हमने, और कंपोनेंट की लिस्ट मैं तुमसे शेयर करूंगा। ओके, बस यहाँ पे जो है ना वो हमने ये चीज़ देखनी है कि भाई हमारे पास जो है ना क्लोज लूप ऑफ वायर इसकी क्या टाइप्स होती हैं। ओके, लिख लिया भाई, आगे चलें। जी सर। अच्छा जी चलो, अब हमारे पास दूसरी, अब ये देखो टाइप ऑफ द सर्किट, देखो क्लोज लूप जो है वो टाइप ऑफ द सर्किट की है। ओके, ओके, सो अब देखो कहानी ऐसी है कि भाई हमने जो है ना जो टाइप ऑफ द सर्किट है उसमें आपके पास एक सर्किट होगा सीरीज, दूसरा सर्किट होने वाला है पैरेलल, सही है। सबको मिटाओ, वेट एक मिनट देना जरा, मैं इसको मिटा लूँ, कॉपी पेस्ट से काम चला रहा हूँ इसलिए मैं फंस जाऊंगा, दोबारा से लिख लूंगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके परफेक्ट परफेक्ट, ओके, आ जाओ भाई। अच्छा अब देखो सीन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अगर तुम्हारे पास सीरीज सर्किट होगा, सीरीज सर्किट में तुम अगर असेंबली असेंबली होती है तुम लोग के स्कूल में, तुम लोग के स्कूल में असेंबली हो रही है सुबह में, कुछ आना बताओ प्लीज। अब एक बंदा ही जी बोल रहा सर है, नहीं होते सर। हैं। एक ही स्कूल में पढ़ लो, दोनों कह रहे हो नहीं, ऐसा कैसे भाई? रोज नहीं होती, कभी कभी हो जाती। अच्छा ऐसा है, फाइन। तो देखो असेंबली के अंदर तुम लाइन बना के खड़े हो तो, राइट, तो अब तुम्हारे पास अगर तुम ये देखो, अगर तुम, अरे यार है ही नहीं, वेट, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब तो तुम जो है ना लेट से यहाँ पे खड़े हो, सही है, असेंबली वाली एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो ये रिलेट करना आसान है, सही है, तुम यहाँ पे खड़े हो,
तुम जरा इस पाजी से देखो, यहाँ से तुम देखो सीधा सीधा जा रहे हो, ये तुम्हारे पास होता है पैरेलल। ओके, जो लाइन क्यू होती है ना, बेसिकली क्यू वो तुम्हारे पास पैरेलल होती है, राइट। एंड ये वाली जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे पास सीरीज होने वाली है, राइट। तुम्हें सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें लेके आ रहा हूँ। ओके, ये जितनी लाइनें ये सारी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, ये जितनी लाइनें ये सारी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। और जो ये है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, आ जाओ वापसी आ जाओ, अब जरा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अब देखो सीन ये है कि भाई हमारे पास जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर एक के बाद 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 सारे कंपोनेंट लगे हुए होंगे। ओके, अच्छा तुम्हें वैसे ये याद होना चाहिए कि सीरीज सर्किट के अंदर हमने कहा था कि भाई ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास बैटरी के अक्रॉस होता है। ओके, वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास होता है रेजिस्टर के अक्रॉस। ओके, ये दो बातें तुम्हें याद होनी चाहिए कि ईएमएफ हमारे पास होता है बैटरी के अक्रॉस, वोल्टेज हमारे पास होता है रेजिस्टर के अक्रॉस। ओके, और अगर तुम जितना भी इनपुट दे रहे हो तुम्हारे पास आउटपुट भी उतना ही आना चाहिए, सही है। इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट, राइट। तुम्हारे पास कुछ कम हो सकता है बट तुम्हारे पास होना सेम चाहिए, राइट। तो तुम क्या कहोगे कि जितना भी तुम्हारे पास ईएमएफ है, सही है, वो शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस होता है। हाँ जी, कंपोनेंट्स के क्रॉस होता है, कोई भी कंपोनेंट होगा उसके क्रॉस होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, इसकी वजह ये है कि भाई हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब मैं लॉ नहीं बताने लगा हूँ क्योंकि लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, हमने कहा कि भाई energy can neither be created nor destroyed, right, it remains, like it just changes its form। okay, so यहाँ पे भी तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि तुम्हारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ के अंदर तुम्हें क्या होता था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल से अदर फॉर्म बन रही होती थी। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो तुम कह रहे हो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the sum of EMF should be equal to the sum of potential difference। ओके, अच्छा, किसी सर्किट में एक से ज़्यादा भी बैटरी हो सकती है, राइट। तो उन बैटरी उनको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, लेकिन हम ये कहते हैं कि उस केस के अंदर द सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अच्छा, और इस चीज़ को जो है ना वो हम बेसिकली किरचॉफ लॉ कहते हैं। ओके, ये जो हमारे पास सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसको जो है ना वो हम किरचॉफ का लॉ कह रहे होते हैं। ओके, ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास, so this thing is basically known as Kirchhoff law। ओके, और Kirchhoff वोल्टेज लॉ। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है जो Kirchhoff का वोल्टेज लॉ है वो तुम्हें ये कहता है। ओके, सो एक तो ये बात याद रखना। अच्छा, इसमें जो है ना, एक मिनट, इसमें जो है यहाँ पे आना चाहिए, यार एक तो इतनी गंदी सी स्पेलिंग है इसकी। वेट, फिर ये जो है ना रशियन जो है ना हमें अजाब बना दिया हमारी ज़िंदगी। Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, राइट, ये बन रही। ओके, एंड इसको ना Kirchhoff का सेकंड लॉ भी कहते हैं, दिस इज द सेकंड लॉ। ओके, सेकंड लॉ, सही है। Kirchhoff का सेकंड लॉ हमारे पास ये आता है, राइट। और Kirchhoff का जो फर्स्ट लॉ होता है
वो वहाँ पे आएगा, पैरेलल सर्किट के पैरेलल सर्किट के अंदर आएगा। ओके फाइन। तो ये हमारे पास जो है ना किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ है। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, और ये कहता है कि भाई सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हर क्वेश्चन में आएगा, इसको याद रख लेना। ओके, एंड अब देखो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ईएमएफ है वो जो है हमारे पास सर्किट के अंदर शेयर्ड हो रही है कंपोनेंट के क्रॉस, राइट। और ये बेसिकली किरचॉफ के सेकंड लॉ से फर्स्ट सेकंड लॉ से पता चल रहा है। ओके, करंट तुम्हारे पास सेम है, क्योंकि करंट को जो है ना स्प्लिट होने के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, 5 रिक्वायर्ड होता है, जंक्शन रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे पास है नहीं, राइट। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारे पास जो है सबमिशन होगी, किस तरह से होगी हमने इसको प्रूव करना है, वो भी हम करते हैं। सही है। लेकिन प्लीज़ याद रखना ये बात कि सीरीज सर्किट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो सीरीज सर्किट का एक नाम है। ओके, प्लीज़ इसको जो है ना अलग सी कोई चीज़ मत समझना। दिस इज द नेम ऑफ द पोटेंशियल, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो है ना सीरीज सर्किट के अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इस वजह से जो है ना वो हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे होते हैं, राइट। सो अच्छा, अब ये R1 + R2 + R3 ये हमारे किस तरह से आ रहे हैं, इसको भी जरा प्रूफ करते हैं। सही है। और फिर उसके बाद देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि भाई तुम ये देख सकते हो कि भाई तुम्हारे पास सर्किट के अंदर जहाँ पे भी तुम जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारे पास करंट सेम है, इफ़ यू हैव द सीरीज सर्किट, राइट। बट इफ़ यू हैव द वोल्टेज, तो वोल्टेज तुम देख लो कि 12 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, राइट। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर तुमने यहाँ पे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ना 6 आ जाए और यहाँ पे जो है ना 7 आ जाए, राइट। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इनपुट वोल्टेज कभी भी आउटपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। देखो प्लीज़ ये समझ लो कि जब भी तुम सर्किट को सॉल्व करोगे ना, सर्किट को सॉल्व करने के बाद उसको चेक करने के, रीचेक करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो तुम उसको रीचेक या चेक कर सकते हो बाय जस्ट एडिंग ऑल द वोल्टेज। अब तुम्हें पता चल रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि अगर वो पावर सप्लाई के बराबर आ रहे हैं देन वो करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है इनकरेक्ट है। ओके, सिमिलरली अगर तो तुम्हारे पास जो है करंट थ्रू आउट द सीरीज सर्किट सेम आ रहा है देन फाइन, वो करेक्ट है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो देन वो इनकरेक्ट आ रहा है। ओके, अच्छा जी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है ना ये चीज़ देखनी है कि भाई हमारे पास जो है ना ये रेजिस्टेंस किस तरह से जो है ना R1 + R2 + R3 हमारे पास किस तरह से आ रही है। सही है, उसको ज़रा समझते हैं। ज़रा एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। सर ये हम्म। अभी लिखे नहीं है अभी हम लोग, क्या चीज़ लिख रहे हो भाई? ये साइड वाला जो लॉ पैरल वाला, वाज पैरल वाला मत लिखो। देखो पैरेलल सब। एक मिनट, सीरीज सीरीज लिखते रहो, अभी जो भी आ रही है सीरीज में आएगा। ओके, सीरीज वाले लिखते रहो। अगर नहीं लिखे है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। देखो पहली चीज़ तो तुमने ये पता होनी चाहिए कि जो किरचॉफ है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो कि वोल्टेज लॉ है, इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। एंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो कहता है कि सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सम ऑफ, सर ये हम्म, बोल भाई। नहीं, अच्छा सर ये सीरीज का ही है ना जो आपने हाँ पहले जी, ऊपर हाँ लिखा जी, था? वो सब वही है, सम ऑफ पी डी। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया, राइट, हो गया। सही है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं भी करके भी दिखाता हूँ क्या मतलब है। सही है, दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट आ रहा है, मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट आ रहा है, मैं एक और बैटरी इसमें लगा देता हूँ। सही है, अच्छा जी, और ये मैंने जो है ना इसके अंदर 3 रजिस्टर दे दिए। सही है, ओके, ये मेरे पास आ गए 3 रजिस्टर। ओके, R1, R2
एंड आर स्ट्रीम। ओके, एंड लेट्स से जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, इसका इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो मेरे पास 5 वोल्ट आ रहा है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, एंड इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 7 वोल्टेज, 7 वोल्ट्स। ओके, अब देखो ईएमएफ तुम्हारे पास, सम ऑफ ईएमएफ तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 5 + 7 करोगे तो तुम्हारे पास 12 वोल्टेज हो जाए, 12 वोल्ट्स हो जाएगा, राइट। और जो तुम्हारे पास वो आ रहा है, जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास ले लो 5 वोल्ट्स। ओके, यहाँ पे तुम ले लो 3 वोल्ट्स। सही है, यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे कितने आने चाहिए, सच दैट इट बिकम और इट इक्वल्स टू द ईएमएफ। यस, यहाँ पे तुम्हारे पास आने 4 वोल्ट। चाहिए है 500 जी, परफेक्ट भाई, परफेक्ट। 4 वोल्ट्स। ओके, चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अगर मैं बैटरी चेंज कर दूं, लेट्स से मैं तुम्हें एक बैटरी यहाँ पे लगा दूं, एक बैटरी मैं तुम्हें यहाँ पे लगा दूं, सही है, और फिर मैंने जो है ना यहाँ पे तुम्हें दे दिया रजिस्टर। सर एक मिनट ऊपर जाना, आपने अरे क्या किया क्या है? करेगा यार ऊपर वोल्ट्स को जाके, डिवाइड किया ना? कुछ नहीं किया अभी, सब्ट्रैक्ट किया। देखो ना टोटल 12 है, सही है, तो मैंने सबको ऐड किया, 5 + 3 7 8, सही है, और -12 किया तो मेरे पास 4 बन गया, समझ रहे। हाँ ना ओ बोल अच्छा तो भाई। सर, इधर डिवाइड नहीं क्या करते? सीरीज में सर आपस में? सर सीरीज में डिवाइड नहीं होता? क्या चीज़? सर वोल्ट मतलब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना भाई, हो तो रहा है, देखना भाई, डिवाइड होने का ये मतलब नहीं अच्छा 12 ओके ओके, डिवाइडेड बाय कोई अच्छा मतलब नंबर, इक्वल नहीं होता? इक्वल थोड़ी होता है भाई, देखना ये 12 वोल्ट है, ये 12 मतलब वोल्ट जितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेजिस्टर्स सही है। हैं। हम्म, उनका कंबाइन करोगे तो 12 बनना चाहिए, दैट्स इट। इक्वली नहीं होगा, इक्वली तब होगा जब रेजिस्टर बराबर हो, रेजिस्टेंस बराबर हो। ओके, सही है। सो ये 5, ये 3 है, ये 4 है, राइट, ये इक्वल नहीं है बट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, तो हम उसको डिवाइड नहीं कहते, वो डिवाइड का एक्चुअली मतलब ये होता है। ओके, समझ पा रहा है भाई। ओके ओके, ओके सही। राफे क्या पूछ रहे हो राफे? तो सर क्या पूछ रहे हो आप? मैं कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं मुझे पूछ रहे। समझ आ ओके, गया। ओके, अच्छा जी। सो अबे यार, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जा रहा है, ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ एक, और फिर मैं यहाँ पे जो है ना किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ करना है तुमने। ओके, एंड मैं जो हूँ एक यहाँ पे लगा दूँ, ये आ गया मेरे पास, सही है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक अदद रजिस्टर। ओके, ये मेरे पास बन गई, राइट। ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, लेट्स से अच्छा, ये तुम ले लो 4 वोल्ट, और ये भी 4 वोल्ट। ओके, अच्छा जनाब, चलो अब क्या होगा देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत आने वाले। ओके, तुमने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो तुम बैटरी के पोटेंशियल मार्क कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, और तुम्हारे पास नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अच्छा, दो बैटरीज के अगर सेम एंड से करंट एंटर हो रहा है तो तुम उसको जो है ना ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको देखते हैं। देखो, करंट हमारे पास निकला पॉजिटिव से, ओके, ऑल्दो नेगेटिव से निकलता है, मैं पॉजिटिव से चला रहा हूँ, तुम कहीं से भी चलाओगे आंसर सही आएगा। ओके, करंट हमारे पास निकला पॉजिटिव 3 से, यहाँ पे क्या है, इसके -5 से एंटर हुआ, राइट, सो दिस बिकम -5, इसके -7 से एंटर हुआ, राइट, एंड फिर वापसी यहाँ पे आ गया, राइट, ये तुम्हारे पास करंट आ गया। ओके, ये तुम्हारे पास वोल्टेज आ गया, राइट, तो तुम ले लोगे 3 वोल्ट, राइट, 3 वोल्ट -5 -7। ओके, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 12 हो जाएगा, 3 9 बन जाए 9 बन जाएगा। ओके, -9 वोल्ट, राइट, -9 वोल्ट, माइनस की कोई टेंशन नहीं है, राइट, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होगा। हाँ बोलो। तो माइनस क्यों होगा? देखो, पोलैरिटी अलग अलग है, देखो याद रखो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से करंट पॉजिटिव से निकल रहा है, राइट,
सही है, और यहाँ पे नेगेटिव में एंटर हो रहा है, राइट। ब्रो तुम लोग का क्यों नेट होगा? बहुत खराब चल रहा है। नेट ब्रो, नेट आपका वीक चल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्वेश्चन आपका। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? तो मैं कुछ पूछें, मैं इसका पूछ रहा था कि मैंने ओके। सो भाई क्या पूछ रहे हो भाई? राफी प्लीज बोलो यार। तो मैं पूछ रहा था माइनस क्यों हो रहा है। वही बताओ। ओके फाइन फाइन। देखो सीन ये था कि तुमने ये देखना है कि तुम्हारे पास जो है ना वो करंट की पोलैरिटी क्या है, सही है, तुमने बस ये देखना है। ओके। अब तुम्हारे पास यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो करंट यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव पे एंटर हो रहा है, राइट। अगर करंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव से एंटर होता है, लेट्स से यहाँ पे अगर तुम्हारे पास सोचना यहाँ पे भी पॉजिटिव होता, राइट, और ये भी पॉजिटिव होता, तुम सबको ऐड कर लेते, राइट। लेकिन तुम्हारे पास टर्मिनल ऑपोजिट कनेक्टेड है, तुम करंट को फ्लो करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सेम टर्मिनल पे एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। देखो यहाँ पे पॉजिटिव से निकला, ओके, यहाँ पे नेगेटिव पे गया, ओके, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट टर्मिनल पे जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है आपकी जो दो बैटरीज आपने कनेक्ट की हुई है वो एंटी सीरीज के अंदर कनेक्ट की हुई है, वो एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसिल आउट कर रही होंगी, ओके। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? सर अगर हम जी। नेगेटिव से लेके जाते करंट तो फिर वो मसला उस होता। कुछ भी नहीं होता, कुछ फिर भी नहीं होता। हम नहीं नहीं, कुछ नहीं फिर होगा, थ्री देखो। प्लस सेवन प्लस फाइव। थ्री थ्री, नहीं नहीं, थ्री नहीं आएगा ना फिर। चलो यहाँ से अगर तुम लेके जा रहे हो, -3 प्लस सेवन हाँ, प्लस -3 + 7 फाइव। + 5, राइट। तो तुम्हारे पास अगेन 9 ही बन रहा है, पॉजिटिव में बन रहा है, बस डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। डायरेक्शन, नेगेटिव साइन बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रही है कि आपने करंट की कौन सी डायरेक्शन ली हुई है, कि इस वजह से आपके पास वोल्टेज ही आ रहा है, समझ रहे हैं भाई? ओके बच्चों, क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर है? जी सर। परफेक्ट, सही हो गया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, सो ओके ओके ओके, ये हो गया, ये भी हो गया, फाइन। अच्छा, अब जितने भी केसेस आएंगे ना उसके अंदर तुमने बस यही चीज़ नोटिस में रखनी है, यही चीज़ अपने जहन में रखनी है। अच्छा अगर मैं लेट से, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे ये वाला केस था, अम, कि अब तुम्हारे पास ओके 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 ओके, सही है। चलो, सो अब तुम्हारे पास यहाँ तक कि तुम्हारे पास किरचॉफ लॉ हो गया, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट हो गया, एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं फिर उसके बाद एंड करते हैं। हमने कहा था कि भाई हमारे पास अगर लेट से मेरे पास जो है ना एक ये सर्किट है, सही है, और मेरे पास जो है एक और रजिस्टर लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गए तीन रजिस्टर, ओके। नाउ अब अगर लेट से ये मेरे पास है R1, सही है, R1, R2 एंड R3, सही है। देखो तुम्हें पता है करंट जो है वो आई का फ्लो कर रहा होगा, इसमें कोई डिफरेंट करंट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास लेट से EMF आ रहा है, सही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना ये V1 है, V2 है, ये V3 है, राइट। अच्छा जी, अब क्या करोगे कि भाई तुम कह दो कि भाई टोटल जो EMF है, जो EMF का जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली इससे बराबर होगा करंट टाइम्स R टोटल के, राइट, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ओके। अच्छा जनाब, अगर तुम हर एक एक कंपोनेंट के लिए ओम्स लॉ लिखो, सही, इसके लिए ओम्स लॉ ये हो गया, अगर तुम इसके लिए ओम्स लॉ लिखोगे, सो V1 = I टाइम्स R1 हो जाएगा, राइट, करंट सेम रहेगा। फिर V2 I टाइम्स R2 हो जाएगा, और V3 I, सॉरी, V3
इज इक्वल्स टू आई टाइम्स आर थ्री, राइट? क्या इसमें किसी को कोई मसला है? ज़रा हाँ ना बोलो, इसमें किसी को कोई मसला? नहीं सर। परफेक्ट। अब अगर हम एक इक्वेशन लिखें किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके? सो ईएमएफ हमारे पास सिर्फ बैटरी का वोल्टेज है जो कि हमने ईएमएफ की फॉर्म में ही दिया हुआ है, सही। और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास है V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके? देखो डेरिवेशन पेपर में आती है, ओके? 2-3 नंबर में देते हैं, सही है। ईएमएफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स आर टोटल, आई टाइम्स आर टोटल, ओके? V1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स R1, V2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स R2, एंड V3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स R3, ओके? सो आई को मैं कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ। तुम्हारे सर पास आपने EMF इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बाद क्या किए? मैंने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ईएमएफ की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, वी ओवर आई टाइम्स आर ओह टोटल, और मैंने इसकी वैल्यू ये रख दी है, इसकी वैल्यू समझ रहे? जी सही हो गया। अच्छा, अब देखो तो मेरे पास टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके? बचपन में जो तुमने रट्टा लगाया हुआ होता है ना कि सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होती थी, उनकी डेरिवेशन ये मिल गई तुम्हें आज, ओके? सही हो गया। तो जितने भी सीरीज सर्किट होंगे उसके अंदर जो डेरिवेशन तुम्हारे पास होगी वो तुम्हें ये इस तरह से बन रही होगी, ओके? अच्छा, ये तो तुम्हारे पास हो गई एक बात, राइट? दूसरी बात ये है कि तुम्हें पता है कि भाई सीरीज सर्किट जो होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर के भी काम करता है, ओके? और पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल डिवाइडर का, वो तुम्हारे पास बनता है V आउट इज इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स V इन, राइट? ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है, ओके? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके? मतलब लेट्स से अगर तुम्हारे पास जो है ना, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ भी नहीं किया, राइट? मैंने ये किया है कि भाई लेट्स से अगर जो इनपुट वोल्टेज है अगर वो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके? R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट? सो अगर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इन सब के, सॉरी, इनपुट वोल्टेज जो है वो इन सब के बराबर है, राइट? सो अगर मैं किसी भी एक रेजिस्टर के अराउंड काम करना चाह रहा हूँ, लेट्स से R1 के अराउंड काम करना चाह रहा हूँ, राइट? तो उसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस होगी वो V आउट होगी, राइट? सो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे सो यू विल गेट दिस फार्मूला, ओके? मैंने आर, चलो R3 हटा देते हैं, ओके? R3 हटा देते हैं, जस्ट सर ये। ये फिर से समझा दे। देखो मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ओके? मैं, अगर तुम ये सर्किट अज्यूम कर लो, सही है? तुम जो है ना ये सर्किट अज्यूम कर लो लाइक दिस, ये सर्किट अज्यूम कर लो, ओके? एंड यहाँ पे जो है ना मैंने 10 वोल्ट दे रखे, सही है? यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने 4 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, समझ रहे भाई? सही है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 वोल्ट्स है ना, ये जो 10 वोल्ट्स है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भाई 10 वोल्ट जो है, 10 वोल्ट्स अगर मेरे पास 10 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ओके? तो अगर मैं लेट से 6 ओम 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहूँ तो क्या होगा? जस्ट तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। समझ रहे भाई? इब्राहिम समझ रहे हैं? इब्राहिम, जी 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 जी। सही है। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, राइट? कि मैंने जो है ना दोनों को ऐड अप, ये फॉर्मूला रट्टा लगा लो, सही है, लेकिन इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ओके? क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। सर बोलो। अगर हम पहले करंट निकालें और हम्म, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस करें तो फिर एक रेजिस्टर की वोल्टेज निकल आएगी ना हमारे हाँ पास। जी, हाँ जी, वही तो किया हमने। देखो उसमें लंबी करनी पड़ती है ना, देखो अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ये लो, मैं करा देता हूँ। देखो V = IR तुमने लगाया, तुमने टोटल करंट निकाल लिया, 10 डिवाइडेड बाय 10 किया, तुम्हारे पास करंट आ गया 1, सही है? और तुमने इसमें बेसिकली क्या किया, V ओवर, यानी V जो इनपुट था, डिवाइडेड बाय तुमने R1 प्लस R2 किया, राइट? R1 प्लस R2, ओके? और तुम्हारे पास आ गया 1, सही हो गया? फिर तुमने क्या किया, लेट से तुम 4 के अक्रॉस निकाल लेते वोल्टेज, ओके? तो तुम्हें पता है कि भाई करंट तो वही होगा, तो 4 × 1 करोगे तो 4 बन जाएगा, तो तुमने उसके अक्रॉस क्या किया, V आउट डिवाइडेड बाय
जो रेजिस्टेंस थी उसकी R1 या R2 जो भी तुम लेना चाहो, सही है। तो वो उसकी रेजिस्टेंस आई, तो उसके अक्रॉस तुमने जो है ना फाइंड आउट कर लिया वोल्टेज, राइट। उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया क्योंकि ये बेसिकली करंट के बराबर आ रहा है, राइट। ये दोनों चीज़ें करंट के बराबर है, राइट। ये भी, सॉरी, ये इक्वेशन भी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, राइट। तो हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गया। ओके, समझ रहे भाई, समझ पा रहे हो भाई, समझ पा रहे हो? जी सर, जी जी जी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो सीरीज सर्किट की तो कहानी हो गई है। बस अब आज सीरीज सर्किट तक हमने कर लिया है। कल की क्लास में हमने पैरेलल सर्किट करना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमने सर्किट पे फिर बहुत ख्वारी करनी है कल, सही है। सो कल ये करेंगे, कंपोनेंट्स थोड़े से देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है, बट प्लीज़ यार क्वेश्चन सर कर ये लेना कितना यार। रहता है अभी इलेक्ट्रिसिटी? ब्रो बस कल आखिरी क्लास है यार इसकी, हो जाएगा फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। फिर मैंने एक या दो क्लास मैंने इसके सिर्फ क्वेश्चन थोड़े बहुत कराने, और इसका जो है ना क्वेश्चन भाई मुश्किल आते हैं भाई, प्लीज़ मान जाओ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते होंगे। अगर इसको टाइमली नहीं सॉल्व करोगे, जो पहले वाला दे रखा है देखो वो थोड़ा सा आसान होता है, उसको करना आसान है, लेकिन ये वाले जो होंगे ये थोड़े मुश्किल आते हैं। ओके, तो इसलिए इस पे मैंने बहुत जो है ना तुम्हें डंडा करना है, सही है। मैं बिल्कुल आसान नहीं छोड़ना, सही है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी के जो ये रेजिस्टेंस और ये सर्किट वाले क्वेश्चन होंगे ना, उस पर अगर तुम लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो तुम मुझसे गालियाँ सुनोगे, सही है ना। तो ये सब ने कुछ भी करके तुम्हें जो है ना तुमने ये सॉल्व करने, राइट। तुम्हारा एग्जाम हो मैं नहीं मानूंगा, राइट। मैंने चाहिए ही, मुझे चाहिए हर हाल में जो उसके क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने देने इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसके क्वेश्चन एमसीक्यूज में दूंगा। एमसीक्यूज मुश्किल होंगे और वो तुमसे मुझे सॉल्व करके चाहिए। ओके, सो अभी कल की क्लास में मैंने ये चैप्टर निपटाना है। ओके, कल की क्लास में मैक्सिमम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों की क्लास में शायद नेक्स्ट वीक भी मैं तुम्हें जो है ना इसी के रिवीजन ही करवा रहा हूँ, मैंने आगे नहीं लेके जाना है, सही है। तो ये चक्कर है, तो समझ रहे हो। तो अभी जो है ना बस ये एक एक दो वीक है आखिरी के, थोड़ी जान मार लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, डोंट वरी। चलो, चलो बस, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, लव। लास्ट। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ love भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।